नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कुंभ समाप्त हो रहा है, आज महाशिवरात्रि है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे डर है कि एक व्यक्ति जिसको अभी तक पहचान तो लिया है, पहचान तो मैंने 5 साल पहले लिया था, वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। और मैं बात कर रहा हूं जगत क्या, जग्गी वासुदेवन की। वो जगत, वो क्या क्या अपने को बोलते हैं, जग्गी वासुदेवन की बात कर रहा हूं। सदगुरु बोलते हैं। सदगुरु जी शिवरात्रि के दिन एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम में मोदी जी भी जाते हैं, इस बार अमित शाह साहब हैं, और वो काफ़ी कुछ आसाराम की तर्ज पे डांस भी करते हैं वहाँ। मतलब एक 70 साल का व्यक्ति जो अपने को सदगुरु बोले, वहाँ खूब झूम झूम के डांस करता है। इस व्यक्ति के बारे में, इसको जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मैं सब पहचान गया था, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें मेरी समझ में आ गई थी कि ये हैं क्या चीज़। और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, और बात ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब शुरुआती दिन थे थर्ड आई के एपिसोड 266, मैं ये सारे डिस्क्रिप्शन नीचे दे रहा हूँ। आज से करीब 5 साल पहले मैंने इनकी नकाब हटाने की कोशिश की थी, आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये बाबा भी आसाराम की राह पे चल पड़ा है। मैंने उसके बाद भी वीडियो किया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले अभी एक निर्भीक पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, बड़ी पत्रकारिता करते थे, उनको फिर अपनी निर्भीकता और इंडिपेंडेंट होने की वजह से उसका प्राइस पे कर रहे हैं। उन्होंने एक बेहतरीन वीडियो किया है, वो आप लोग काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, बाकी देखना चाहें पूरा देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेकिन जिस जो है वो मैं मोटा मोटा इनकी करतूत बता दे रहा हूँ। ये जो अपने को सदगुरु करते हैं, एक तो ये लोग गुरु करके और बाबा के वेश में हमारे धर्म का जैसा सत्यानाश कर रहे हैं, वो तो देखने वाली बात है। मैंने एपिसोड 266 किया था, फिर इसी आसाराम ने एपिसोड 416 दिसंबर 14, 2020 में फिर किया था, जब इसने फार्मर्स के उस प्रोटेस्ट को, किसान आंदोलन को, इसने मालूम नहीं क्या क्या कहा था। इस व्यक्ति ने उस पूरे आंदोलन का मखौल उड़ाया था। फिर मैंने 2 अक्टूबर 2024 में फिर इनकी पोल खोली थी, किस तरह से दो यंग लड़कियां, गीता कामराज और लता कामराज को ये बंधक बना के अपने एक तरह से, क्योंकि उनके पिताजी का कहना ये था, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि ये बंधक के रूप में उनको रखे, उनको मिलने नहीं देना है, और वो अपने नौकरी वोकरी छोड़ के इन्हीं की सेवा में है। और इसको लेके मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, इसको लेके फिर 4 अक्टूबर को मैंने एक फॉलोअप वो किया था 2024 में। सारे चारों वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में नीचे दे रहा हूँ, जिसमें मतलब देख के आश्चर्य हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चंद्रचूड़ साहब, ये वही चंद्रचूड़ साहब, उस समय हम लोग ठीक से पहचान नहीं पाए थे। चंद्रचूड़ साहब ने हाईकोर्ट का एक ऑर्डर, जिसने कहा था कि जाके आश्रम में पता करो, लोगों से मिलो, और पुलिस को कहा था कि देखिए वहाँ इस तरह का कोई शोषण ना हो रहा हो, और इसको तुरंत कार्रवाई कि तुरंत उससे बाहर निकलो आश्रम से। और पूरी फाइल ट्रांसफर करवा ली थी सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने। एक ये होता है कि भाई जल्दी एक्सपेडाइट करने, नहीं, फाइल ही दे दो यहां। इस तरह के रसूख वाला ये व्यक्ति है। इस रसूख वाले व्यक्ति से मैं भी मिला हूं, मैंने उसका इसके अलावा भी इंटरव्यू किया है, जब मैं लोकपत अखबार चलाता था। अभी श्याम मीरा सिंह ने जो मामला किया है उसको मैं जरा आपको ब्रीफली बता दूं। और ये बिल्कुल, ये आसाराम इन मेकिंग नहीं है, ही इज 10 स्टेप्स अहेड ऑफ आसाराम। और वो बिल्कुल साफ साफ है। श्याम मीरा सिंह ने सारे फैक्ट्स दे दिए हैं और कहा है कि अभी जांच एजेंसी को ये जांच करना है, क्योंकि जांच करने का काम और कोर्ट में मुकदमा चलाने का काम जर्नलिस्ट का नहीं होता है। तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, आप तक उसी बात को मैं आगे पहुंचा दे रहा हूं। मैं एक वीडियो का लिंक फिर दे रहा हूं। यशवंत हैं, भड़ासफॉरमीडिया.com चलाते हैं। एक बहुत ही विभत्स वीडियो है। इनकी एक खास चेलन है भारती वरदराज। वो आज की तारीख में चेली हैं कि नहीं है, नहीं है, एक समय बहुत खास चेली थी। और ये सारा हवाला उन्होंने दिया है श्याम मीरा सिंह ने।
अरुंधति सुब्रमण्यम ने एक बायोग्राफी लिखी सदगुरु की, और उस बायोग्राफी में भारती वरदराज का नाम 99 बार लिया है, 99 टाइम्स। ये वो सदगुरु है जिसके ऊपर इनके अपने ससुर, सदगुरु के ससुर ने अपनी बेटी के हत्या का आरोप लगाने की एफआईआर की थी बेंगलोर में। वो ट्रांसफर हो गई कोयम्बटूर, मामला टाइम फिस, हत्या का आरोप लगा है इस व्यक्ति के ऊपर। मैं बाकी आरोप तो छोड़ ही दे रहा हूं, जमीन हड़पना, ये हड़पना, वो हड़पना, हत्या का आरोपी है ये व्यक्ति। लेकिन रसूख इतना है कि उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता है। और ये जो भारती वरदराज हैं उसको वो समझना इसलिए जरूरी है, ये पहले दिन से 1993 से ये ईशा योग केंद्र की पार्ट एंड पार्सल रही। जिस दिन से स्थापना हुई है पहले दिन से संस्थापक सदस्य के रूप में। और ये यही नहीं रही है, श्याम मीरा सिंह का वीडियो देखिएगा, उन्होंने डिटेल में इसको किया है कि जो ईशा फाउंडेशन का जो एजुकेशन वाला फाउंडेशन था उसकी ये ट्रस्टी भी थी, ये भी ट्रस्टी थे, सदगुरु भी ट्रस्टी थे 2005 से कोयम्बटूर में जो रजिस्टर हुआ था। सिर्फ यही नहीं, इनकी 6 अलग अलग कंपनी है जो उन्होंने सिलसिलेवार, श्याम मीरा ने उसमें लिखा, उस 6 कंपनी की ये डायरेक्टर हैं जो ईशा फाउंडेशन या सदगुरु से रिलेटेड है। और एक चीज और, वो इसलिए मैं बात कह रहा हूं, किसी भी महिला का शरीर उसका अपना है, उसकी निजता का सवाल है, लेकिन वो वीडियो सामने है। वीडियो मैं यहां नहीं लगा रहा हूं, लिंक दे रहा हूं। एक महिला को, जिस महिला को जो भारती वरदराज जी ने बाद में कहा है कि मैं ही वो हूं, उस महिला को ये कैलाश मानसरोवर या कहीं उस तरह की कोई जगह देख रहे हैं जहां पे उनके पैंट उतार के ये उसकी योनि पे अपना पैर रख के मालूम नहीं उनको कौन सी दीक्षा दे रहे हैं। ये खुद हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह के समाज में तमाम भेड़िए घूम रहे हैं। मेरी बहन भी है, मेरी लड़की भी है और मेरी ग्रैंड डॉटर भी है। मुझे डर लगता है ऐसे भेड़ियों से, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बात करके चाशनी चढ़ा के आपका विश्वास अर्जित करते हैं, और फिर आसाराम और राम रहीम आपके सामने एग्जाम्पल हैं। ये जब तक पकड़े नहीं जाते हैं तब तक इनके पास इतने रसूख वाले लोग आते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती। आसाराम के साथ तो खूब फोटो है ना हमारे विश्वगुरु की, सुबह से कितनी फोटो हैं। मैं उसको भी इसलिए क्या इसमें बोले, सबको पता है। अब एक कैरेक्टर और है इसमें, मां प्रद्युता। ये मां प्रद्युता जी इनकी आश्रम की देखभाल करती हैं, बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। उनका इंटरनल ईमेल जो मां प्रद्युता और सदगुरु के बीच है, वो ईमेल के हवाले से श्याम मीरा सिंह ने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट पेश की है। और उसमें वो सिलसिला शुरू करते हैं कि 16 मई 2017 को मां प्रद्युता एक ईमेल भेजती हैं सदगुरु को, और सदगुरु के उस हैंडल पे जहां पे जिससे सदगुरु अपना ईमेल भेजते रहते हैं। और वहां वो बताती हैं कि एक नाबालिग लड़कियों का नया बैच तैयार हो गया है, पुराने 2 बैच ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये भी पता लगता है कि उन नाबालिग लड़कियों को ये दीक्षा जब दी जाती है तो उनके ऊपर के कपड़े उतार दिए जाते हैं। उनको नंगी अवस्था में ये भेड़िया, जो भी भेड़िया है, वो भेड़िया सबको समझ में आता है वो भेड़िया कौन है, वो उनको दीक्षा देता है। मां प्रद्युता उसमें कह रही हैं कि ये, और फिर ये रहता है 60 दिन का मौन, 60 दिन तक बोलोगे नहीं, सुबह 3 बजे उठोगे। वो ये कह रहे हैं, उस मेल में ये साफ साफ है कि सुबह 3 बजे जब वो जगती हैं तो उसके लिए, उन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये सब बहुत छोटी बच्चियां हैं। लड़कियां कहना भी गलत हो गया, बच्चियां हैं। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, ये सब आसाराम टाइप। अब इनको मैं गाली देना आता है मुझे, और गंदी गाली देना आता है, लेकिन शायद इस पे मना है और इसलिए मैं अपने को रोक रहा हूं। ये सब भेड़िए उसी 8 से 12 साल लड़कियों के शिकार में रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो ये कह रहे हैं मां प्रद्युता की लड़कियां जब 3 बजे सुबह उठती हैं तो 3 बजे उठने से थकती हैं, वो होती हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है, इनके लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या इनको 4:30 बजे जगाने की परमिशन आप देते हैं? और दूसरा, वो ये भी कहते हैं
साफ साफ लिख रही हैं कि दीक्षा के दौरान जब इनके ऊपर के कपड़े उतारने को कहा जाता है तो हमें इस पे फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि आजकल जैसा माहौल है और जितनी भी आज्ञाकारी ये लड़की बने, लेकिन कल के दिन ये मुंह खोल सकती हैं। तो इसका मतलब वहां कुछ ऐसा भी होता है जो जिसको ये गुप्त कह रही है, ये बातें गुप्त रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये नहीं पता है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी नहीं, बाद में ये अपने माता पिता को या अभिभावक को बता सकती हैं। और ये भी प्रूव कर रही हैं कि ये लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं आई हैं यहां, इनके माँ बाप ने उनको वहां छोड़ा है और उन माँ बाप को नहीं पता है कि उनके साथ ये हो रहा है। माँ बाप ने तो ये सोच के सोचा है कि किसी बड़े ज्ञानी के यहां सोच रहे हैं, भेड़िए के यहां सोच रहे हैं, ये नहीं सोचा है। माँ बाप की कंसेंट नहीं है, लड़कियां नाबालिग हैं, अपनी इच्छा से नहीं आई हैं, और मां प्रद्युता को यह लग रहा है कि कहीं ये कल के दिन जब बड़ी होंगी तो ये मुंह ना खोल दें। अब ये भी उन्होंने लिखा है कि जब इन लड़कियों से अपने कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है तो उनका जो पूरा वो है वो बहुत ही उनके लिए बहुत मुश्किल बात होती है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अब पेरेंट्स पहले बैच के पेरेंट्स की तरह नहीं रहे, अब लड़कियों को अपने शरीर को जिस तरह से हम कर रहे हैं उसमें हमें खतरा है। और इनका ये सजेशन है मां प्रद्युता का कि अब शरीर को बिना नंगा किए लड़कियों को उनके शरीर को ढक करके उनको ये दीक्षा दी जाए, क्योंकि आप जब शरीर के कपड़े उतार रहे हैं पेरेंट्स की भी, और मेरे ख्याल में अगर पेरेंट्स की कंसेंट हो भी तो ये भेड़िया कौन होता है भाई? कोई डॉक्टर है? ये दीक्षा 60-60 दिन तक ये क्या कर रहा है? और इसके उत्तर में सदगुरु लिखता है यस टू बोथ। वो मान जाते हैं कि हाँ, इनके ऊपर के कपड़े मत उतारो और इनको 3 की जगह 4:30 बजे जगाओ। इससे श्याम मीरा कहते हैं बिल्कुल कंक्लूसिवली प्रूफ हो रहा है कि सदगुरु को ठीक से पता है कि वहां क्या होता है। 3 बजे जगाई जाती हैं और इनको नंगा किया जाता है। और ये फॉरवर्ड, फिर ये जो मेल है वो मां प्रद्युता भारती वरदराज को फॉरवर्ड करती हैं जो इनकी सबसे खास चेली हैं, और वो फिर उसमें एक्सचेंज ऑफ ईमेल से जहां वो कहती हैं कि मैंने तो पहले भी कहा था ये करो और अच्छा हुआ। ये कौन दीक्षा देता था? क्योंकि श्याम मीरा ये कह रहे हैं कि ये तो अब जांच मैंने फैक्ट कर दिया है। इन्होंने फिर उसमें पूरा दिया है कि कैसे 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 ये इन्हीं की ईमेल है, उसमें कोई डॉक्टरेट नहीं है। ये कह रहे हैं कि अब ये ईमेल की जांच एजेंसी ही करेंगी। वो ये करेंगे कि ये कौन इनको दीक्षा देता है, दीक्षा कौन दे रहा है, सदगुरु है या कोई और है, कौन नंगे बदन इनको देखना चाहता है, कौन है वो भेड़िया, और वो जो भी है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर करिए, उसके बाद जांच करिए। ये बाल ब्रह्मचारी बनाने की दीक्षा कौन दे रहा है? क्योंकि भारत का जो पॉक्सो एक्ट 2012 है वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी नाबालिग लड़की के 18 साल, नाबालिग मतलब 18 साल से कम लड़की के वस्त्र उतार के नंगा देखने का है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? क्योंकि और फिर उस सिलसिलेवार श्याम मीरा ने एक नहीं तमाम वो दिए हैं। सितंबर 2024 में ईशा फाउंडेशन में का अभी एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ जिसने एक ट्राइबल लड़कियों को 12 लड़कियों के यौन शोषण का उसके ऊपर आरोप है किसी मेडिकल कैंप में। क्या हुआ उसमें? कोयंबटूर में टाइम फेस 17 अक्टूबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके 2 फॉर्मर एम्प्लॉयज ने ईशा फाउंडेशन पर ये कहा है कि वो सेक्सुअल अब्यूज का चार्ज लगाया है बच्चों के ऊपर। उसमें एक यामिनी है, उन्होंने बताया कि उनके बेटे के साथ यौन शोषण होता था और सदगुरु को इसकी जानकारी थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब क्यों नहीं जांच हो रही है इसकी? अब बहुत कहने सुनने पे जब पूरा हल्ला मचा तो उस पर एफआईआर हुई है, लेकिन वही कोयंबटूर के एफआईआर जिस कोयंबटूर के पुलिस को ये अपनी जेब में रखते हैं। एक लड़की है रेखा जिसका 2008 में ईशा फाउंडेशन में उसका पीटी टीचर उस 7-8 वर्ष की लड़की का लगातार यौन शोषण करता रहा है। उसके माँ बाप अमेरिका में है, लड़की भी अमेरिका में है। उसके पिता ने इसी सदगुरु को 4 मोटरसाइकिल दी थी, जो मोटरसाइकिल देख के आप देखते नहीं हीरो बना रहता है। ये रंगीले बाबा को
4 मोटरसाइकिल देने वाला इसका पिता था। अंधभक्ति में बिल्कुल आंख बंद थी। लड़की के साथ हुआ तो आंख खुली है। उसकी मां इसको परस्यू कर रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। सितंबर 2021 में एक योगा कैंप लगता है। ये एफआईआर साकेत में होती है। कोयम्बटूर, ये एफआईआर साकेत दिल्ली में होती है। थाने में कंप्लेंट भेजी जाती है कोयम्बटूर, वहां से पुलिस वाले आते हैं और ये लड़की शिकायत वापस ले लेती है। और इससे श्याम मीरा कह रहे हैं, जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि इसलिए क्योंकि इसमें कुछ होने वाला नहीं, अगर कोयम्बटूर शिकायत चली गई तो कुछ नहीं होगा। श्याम मीरा ने एज अ पत्रकार इनसे उनका रिएक्शन मांगा है ईशा फाउंडेशन से, और रिएक्शन में उन्होंने कहा है कि ये झूठे हैं और फैब्रिकेटेड है। इन्होंने फिर उनको लिखा है कि नहीं ये देख लीजिए ऐसे ऐसे नहीं, उसका वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और श्याम मीरा सिंह को कोर्ट में देखने की धमकी और ये धमकी, सारी धमकी दी गई है, जो लिखित रूप में कि आपके ऊपर हम इतने का वो लगा देंगे, चार्ज लगा देंगे। एक इसी तरह का एक और व्यक्ति है अनिल अंबानी, देश का 50,000 करोड़ रुपया भाग के खा के डकार के बैठ गया है, और देश के नाम मालूम नहीं कितने पत्रकारों के ऊपर 1000 करोड़ का मान। तुम्हारी मानहानि, चुट्टों की मानहानि है, और तुम मानहानि कर रहे थे अनिल अंबानी। उसी तरह से मानहानि के मुकदमा और किस्में फंसाने की बात कर रहे हैं श्याम मीरा सिंह की। मेरा तो सिर्फ एक ही आप लोगों से आग्रह है, इस तरह के घर में आपके भी अगर बेटी है, अगर आपकी भी नतनी है, अगर आपकी भी पौत्री है, अगर आपकी भी बहन है, तो इस तरह के भेड़िए के लिए कम से कम मेल लिखिए कि भेड़िए को अगर समय रहते आप लोग नहीं करेंगे तो ये आदमखोर हो जाएंगे। इस तरह के जो बाबा हैं ये आदमखोर हो चुके हैं। उसका एक एग्जाम्पल हमें आसाराम, राम रहीम, अनगिनत, एक एग्जाम्पल नहीं अनगिनत एग्जाम्पल हैं। इनको रोकिए और सरकार से मांग करिए कि जो बातें श्याम मीरा सिंह ने अपने उसमें उठाई हैं उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।